चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटम एंड न्यूक्लियस का पार्ट 2। ठीक है ना। लेकिन इसका ये कहाँ गया दबाने वाला टूल्स। ठीक है, इसमें जो है सिंबल की बात है। ठीक है ना, कि सिंबल का कैसे क्या हुआ। तो पहले ऐसे सिंबल दिया जाता था। ठीक है, ऐसे एलिमेंट सबका। अभी हम लोग हाइड्रोजन को एच लिखते हैं ना, पहले ऐसे दिया जा रहा था। हमको लगा BMW का फास्फोरस से ही सिंबल चुराया गया है। सही वही होता हम है भी ना, देख रहे हैं। BMW का नहीं, रोल्स रॉयल्स होता है ऐसा। जो भी होता होगा। ठीक है ना। बर्जेलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, फिर वो आया तो एलिमेंट का नाम के हिसाब से सिंबल देने लगा था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखो, जब भी तुम क्या लिखेगा ना, एलिमेंट होगा। ठीक है ना, एलिमेंट का जब सिंबल दिया जाएगा तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल। स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। स्मॉल। समझ में आ गया। जी। ये जो सिंबल देने का नाम कौन करता है, तो एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अगर कोई कंपाउंड लिखता है ना, कोई कंपाउंड लिखेगा जैसे NaCl, तो कंपाउंड में ऐसे भी तो हो सकता है Cl Na क्यों नहीं लिखते हम लोग। तो वो बनाया क्या है कि जब भी कोई कंपाउंड लिखा रहे तो समझ जाना, पहले लिखा रहेगा मेटल का नाम, बाद में लिखा रहेगा नॉन मेटल का नाम। समझ में आ गया। पहले लिखा रहता है मेटल का, फिर बाद में नॉन मेटल। अगर वो मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है तो पहले हमेशा लिखाएगा नॉन मेटल, बाद में पहले मेटल बाद में नॉन मेटल। पहले मेटल बाद में नॉन मेटल। जैसे कि और कोई कंपाउंड ले लेते हैं कि NaOH। Na क्या है, मेटल है। OH क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल है। तो यही लिखा था कंपाउंड में, पहले मेटल फिर नॉन मेटल। ऐसा एलिमेंट के सिंबल में पहला लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा लेटर स्मॉल। और मानिए O2। O2 है तो क्या मॉलिक्यूल है, ओजोन। उसको थोड़ी ना, उसका सिंबल थोड़ी ना होता है। ये एलिमेंट का बात हो रहा है। O2 एलिमेंट है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जो एटम शब्द किसने दिया था, डेमोक्रिटिसियस में हम पढ़ाए थे उस दिन कि ऋषि कनाद दिया, फिर डेमोक्रिटिसियस आया, फिर वो कुछ हल्का सा शब्द दिया, फिर डाल्टन आएगा। डाल्टन। वो विस्तार से बताएगा कि एटम नाम का कोई चीज़ होता है। तो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले कौन दिया, तो डाल्टन। लेकिन एटम शब्द कौन दिया, डेमोक्रिटिसियस। एक आएगा एटॉमिक मॉडल कौन दिया, मॉडल वही देगा जो उसके अंदर बता देगा कि इसके अंदर और भी चीज़ है, वही बनाएगा एटम का मॉडल। तो फिर ऋषि कनाद, तो वो थॉमसन। ऋषि कनाद ऊपर हवा होगा में बोले थे, सब एटम उटम होता है, उतना डिटेल में नहीं बताते। जो एटॉमिक रेडिएशन बताए थे कि एटम का जो एटम बहुत छोटा होता है और इसका जो एटॉमिक रेडिएशन नैनोमीटर में नापा जाता है, और एक नैनोमीटर कितना होता है, 10 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू गलत लिखा हुआ है, 11 होगा। ठीक है ना। एक नैनोमीटर बराबर कितना, एक मीटर बराबर 10⁻⁹ एक मीटर नहीं, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ऐसे होता है ना। हाँ वही होता है। सेंटीमीटर में गलती से दे दिया होगा। एक नैनोमीटर बराबर एक देखिए सही तो है, एक नैनोमीटर। एक मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलना तो क्या करेंगे, 100 से इंटू, तो क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर 100 से इंटू 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करते हैं तो 10⁻⁻11 हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर भी तो मीटर ही होगा ना। कोई बात नहीं, वो कन्वर्जन बदल के पूछ रहा है, तो फिर डिवाइड करिए तो फिर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो याद रखेंगे एक मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पे देखो, कोई केमिकल फार्मूला है किसी कंपाउंड का, तो वो क्या बताएगा, जैसे NaCl है
तो क्या बताएगा? केवल एलिमेंट का नाम, केवल तत्वों का नाम, या केवल उसमें कितने एटम्स है ये, कि एटॉमिक वेट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम? तो केवल वही थोड़ी बताएगा, इसमें बताएगा कि कितने एटम है, जैसे कि 2 एटम से मिलके बना है और किस प्रकार का एटम है ये भी बताएगा, तो बी होगा। ठीक है ना? ये NaCl है तो क्या इसे केवल यही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है? पता चल रहा है ना कि 2 एलिमेंट से बना हुआ है, 2 मेटल से बना है, एक मेटल एक नॉन मेटल, ये सब चीज़ बताएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा तत्व मोनोटॉमिक है, कि विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल बहुत तरीके का होता है, जैसे पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ना, बाइनोमियल, पाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो इसी मोनोटॉमिक, बायोटॉमिक, सबएटॉमिक होता है। इसको समझने के लिए एक चार्ट आएंगे, हम लोग चार्ट पर देखते हैं। चार्ट कहाँ गया, ये देखो, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी एक थ्योरी है, उसको पढ़ना होगा। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है? एटोमिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम या कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल्स में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में, एक सब्सटेंस में या एक कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे? एटोमिसिटी। उस कई प्रकार का होता है एटोमिसिटी। एक कोई होता है मोनोटॉमिक जिसमें केवल एक एटम होगा, कोई होगा डायटोमिक जिसमें 2 एटम होगा, कोई होगा ट्राइएटोमिक जिसमें 3 एटम होगा, कोई होगा पॉलीएटोमिक जिसमें 3 से ज़्यादा हो। जनरली जो मेटल होता है मोनोटॉमिक होता है। ठीक है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक समझ गया क्या हो गया? अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल भी आई है, ये सब समझो। जैसे मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक का मतलब होता है 1, जिसका एटोमिसिटी क्या हो? 1। तो इसमें कितना एटम होगा? 1। जैसे कार्बन हम लिख दिए तो सिर्फ कार्बन है, एक ही एटम से मिलके बना हुआ। अल्मुनियम सिर्फ सिंगल है। सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कोई भी नोबल गैस हो, जैसे नाइट्रोजन का N2 हो गया तो वो डाइएटॉमिक हो जाएगा। तो किससे मिलके बनेगा? 2 एटम से। लेकिन जो नोबल गैस होता है वो सिंगल सिंगल होता है। गेट खोल, क्या होता? तो देखो कोई भी जो है, अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, हम पूछेंगे N2 लिखते हैं, तो मोनोटॉमिक है डायटोमिक, तो 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, 2 एटम है इसमें, मॉलिक्यूल नहीं बने, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, डायटोमिक, तो डायटोमिक हो गया। लेकिन जो नोबल गैस होता है ना, उसका नाम है हाइड्रोजन। नोबल गैस थोड़ी होता है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब नाम याद रख लो। तो वो मोनोटॉमिक होता है, क्योंकि जैसे हीलियम गैस है तो He2 नहीं लिखते हैं, He लिखते हैं। रेडॉन गैस है, जैसे नियॉन गैस, बॉल बढ़ता है आजकल, रंगीन बॉल चमकता है, इस टाइप का नाम लिखा रहता है ऐसा, तो नियॉन गैस भरा रहता है इसमें, तो वो Ne2 नहीं लिखते, Ni लिखते हैं। तो नोबल गैस फंसाता है क्वेश्चन, बच्चा को लगता है सब 2 लगा होगा, ऑक्सीजन गैस है तो ये में 2 लगा होगा, नहीं 2 नहीं लगा रहता है इसमें। नोबल गैस का एटोमिसिटी हमेशा 1 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये चार्ट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। डायटोमिक, डायटोमिक का मतलब होता है जिसमें कितना एटम मौजूद हो, एटोमिसिटी क्या होगा? 2। डायटोम का एटोमिसिटी 2 होता है, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा मौजूद? 2। इसका एग्जांपल जैसे देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है मोनोटॉमिक है कि डायटोमिक? डायटोमिक, ऐसे पूछेगा। H2 लगा है ना। ऑक्सीजन गैस O2 लगा है तो O। क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन आयोडीन, जो हैलोजन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब गैस जो होता है, ये सब में क्या लगा रहता है? डायटोमिक। नाइट्रोजन गैस में भी 2 लगा है तो डायटोमिक। अब ट्राइटोमिक मतलब क्या होता है? जिसका एटोमिसिटी कितना हो? 3। तो नंबर ऑफ आइटम कितना मौजूद होगा? 3। जैसे ओजोन O3, सॉरी हम उस वक्त O2 बोल रहे थे, O3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेट्राटॉमिक या पॉलीटॉमिक किसको बोलते हैं? वो एग्जाम में भी पूछा था, ये अच्छा लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो टेट्राटॉमिक या पॉलीटॉमिक किसको बोलते हैं? जिसमें 4 या 4 से ज्यादा आइटम मौजूद हो, 4 या फिर 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा आइटम मौजूद हो तो इसको क्या कहेंगे? टेट्राटॉमिक। 3 तक मौजूद है तो ट्राइएटॉमिक, लेकिन 4 से ज्यादा मौजूद है तो टेट्रा या फिर पॉलीटॉमिक। जैसे फास्फोरस को ना हम लोग लिखते हैं P नहीं, ना ही P2, P4 लिखते हैं। तो इसमें कितना आइटम मौजूद है? 4 से ज्यादा, तब क्या हो जाएगा? तो टेट्राटॉमिक। सल्फर, सल्फर को क्या लिखते हैं? एसिड, तो क्या हो जाएगा? टेट्राटॉमिक। अब फ्लोरेंस क्या होता है? C18, ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरेंस,
कार्बन का एक आइसोटॉप है, तुम अभी नहीं समझेगा, 10th में जाएगा तब समझेगा, लेकिन तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में दिया है, जाकर पलट के देख लेना एटॉमिसिटी में। तो तुम्हारे बुक में दिया है टेट्राटॉमिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखो। एक था फास्फोरस का, एक सल्फर का, क्योंकि फास्फोरस में 4 होता है। फास्फोरस क्या होगा टेट्राटॉमिक, सल्फर को एसिड लिखते हैं, इस कारण क्या हो जाएगा टेट्राटॉमिक। फ्लोरेंस को क्या लिखते हैं C18, ये भी क्या हो जाएगा टेट्राटॉमिक। तो पता चल गया कौन क्या है। नहीं हाँ नहीं हाँ अब यहाँ पे देखो HCl, तो इसका एटॉमिसिटी क्या होगा बता तो। HCl, 2 एटम से मिलकर बना है ना, हाँ, H और Cl, तो डायटोमिक। डायटोमिक। अब यहाँ H2O 2 एटम, तीन होगा। यहाँ पे अमोनिया अमोनिया 4, 1 2 3 4 तक टेट्रा, नहीं 3 तक टेट्रा, टेट्रा 4 से 3 तक ट्राइएटॉमिक, 4 से या 4 से ज्यादा हो जाएगा तो टेट्रा या पॉलीएटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया ट्राइएटॉमिक। समझ में आ गया। तो ये चार्ट पूरा हो गया क्लियर, इसको कॉपी में नोट करेंगे चार्ट को पूरा। अब सवाल बनाते हैं इसके ऊपर। हाँ चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है विच एलिमेंट फॉर्म में मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक को समझ में आ गया, जिसका एटॉमिसिटी क्या हो एक, इसका मतलब होता है कि उसमें एटम क्या होना चाहिए एक। ये तो डायएटॉमिक है, ये मोनोएटॉमिक है क्योंकि ये क्या है नोबल गैस है। हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेडॉन रेडॉन ये सब क्या है, इसमें 2 डायएटॉमिक हो गया, डायएटॉमिक हो गया। समझ में आ गया, ऐसे ही पता चलेगा। अब पता चलेगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो पूछ रहा है कि वाटर जो है किस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा वाटर में, BVI क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो हम बताएं कि H2 है, पूछे किस अनुपात में, अनुपात वाला रेशियो वाला फिक्स रेशियो में कंबाइन होता कौन दिया था, J Proust, याद है ना। तो ये देखो अब इसको कैसे निकालते हैं अनुपात, तो पता है ना कि 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसको क्या लिखते हैं, इसका मास का 2 गुना करके 1 ही लिखते हैं इसके समय में, प्लस ये ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 16। ये प्लस नहीं करो, यहाँ पे रेशियो लेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया और क्या हो गया 16, तो इसको और काटेंगे क्या हो जाएगा 1:8। तो हमेशा 1:8 में ही क्या मिलेगा वाटर बनेगा, चाहे वो तुम पेशाब करो जिसके अंदर भी वाटर होगा 1:8 में, नाला के पानी में भी 1:8 में वाटर होगा। CO2 का निकालो तो कैसे होगा, तो CO2 का बोलो कितना रेशियो में कंबाइंड होगा, C का कितना होता है 6, तो 6 दूनी 12 रेशियो 2 2 8 8 16, तो 16 तो 12 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 16 3 8, तो 3:8 में कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे बनाना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारे बुक में एक लाइन दिया है आयोनिक का कंपाउंड, ये सब के बारे में पढ़ना है तुमको क्लास 10th में। आयोनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड जाके दीदी से पूछना जिसको पढ़ा के ये बोले कि लाइन तुमको छोड़ के रख दिया हुआ है कि NaCl को क्या बोलते हैं, एक पूछेगा कौन आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, तो NaCl। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। कार्बन क्या है नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल, बाउंस हो रहा होगा मेटल नॉन मेटल 10th का है, ठीक है। लेकिन ये लाइन लिख के छोड़ दिया हुआ है, लिया बुक लिया हम दिखाएंगे तुमको। यहाँ पे देखो CO2 में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, मतलब CO2 में कितने प्रकार के एलिमेंट है बता तो। CO2 में 1 2 CO2 2 कि 3 2 3 एटम हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट का प्रकार पूछ रहा था, एलिमेंट का वही ना 2 3 एटम, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है कि जब किसी यौगिक में एक धातु एक अधातु लिखा रहता है तो धातु का नाम प्रतीक लिखा जाता है कहाँ पे, मतलब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड लिखा हुआ है तो मेटल और नॉन मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल का नाम कहाँ लिखते हैं कहीं पर भी कि पहले जैसे एग्जाम्पल है मेटल का नाम लिखते हैं पहले, नॉन मेटल का लिखते हैं बाद में। यहाँ पे बोला हुआ कहीं पर भी कि अंतिम में, ये सब गलत है, बकचोदी नहीं, मेटल का नाम पहले लिखते हैं नॉन मेटल बाद में, ठीक है ना। ये हो क्या ये। अब यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन है कि एटोमिसिटी ऑफ सल्फर क्या होगा, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, सल्फर का एटोमिसिटी क्या होगा बताओ। एक होगा बेहुदा कहीं का। सल्फर का फार्मूला क्या होता है पता है P4, सल्फर का होता है एसिड। अब तुमको लगा नाम से मालूम चल जाएगा, अच्छा, बहुत ना पढ़ना पड़ेगा, हवा में उड़ के चल जाएगा। P4 एसिड और एक ब्लैक मिक्सर फ्लोरेंस का दिया C18, ये सब क्या है 4 से जाते हैं या 4 है तो इसको बोलते हैं टेट्रा या पॉलीएटॉमिक। तो क्या आंसर होगा पॉलीएटॉमिक। टेट्रा भी तो है, टेट्राटॉमिक ये ऑप्शन गलत है, मतलब गलत सेट किया, पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। 4 से ज्यादा वाले को पॉलीएटॉमिक, 4 वाले को टेट्राटॉमिक। 4 को टेट्राटॉमिक बोलो, 4 से ज्यादा क्या हो जाएगा पॉलीएटॉमिक, ठीक है। ये भी सही है पॉलीटॉमिक, समझ में आ गया। अच्छा एक ही में यहाँ पे दे दिया है दोनों स्लैश करके, ठीक है।
चार हो जाएगा तो होगा टेट्रा एटॉमिक, 4 से ज़्यादा तो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है बता तो, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस क्या होगा? फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता होता है है, ना, तो क्या लिखेंगे? तो एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। इसमें 4 या 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, उसको 4 हो तो टेट्रा, 4 से ज़्यादा तो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैस के, इनर्ट गैस को ही बोलते हैं नोबल गैस, नोटबुक में दिया हुआ है नोबल हाँ, गैस। तो इनर्ट गैस हम लोग पढ़े थे ना, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, वो जेनॉन, सब रेडॉन एक सब क्या होता है? है, एक। तो दिया नहीं रहेगा, देख रहा फंसा रहा क्वेश्चन घुमा घुमा के, ये एक, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इस सब के बारे में पूछे तो हाइड्रोजन गैस मतलब, चलो इसका एटॉमिसिटी बताओ तो क्या होगा? ऑक्सीजन लिखा हुआ है सिर्फ, तो ऑक्सीजन दो पता है होगा। O2 के फॉर्म में लिखता है तो 2, डायटोमिक। फास्फोरस P4 के फॉर्म में लिखते हैं तो 4, टेट्राटोमिक। सल्फर को एसिड के फॉर्म में लिखते हैं तो 8, आर्गन को लिखते हैं, आर्गन क्या है? आर्गन क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नहीं बता याद करने के लिए, एक है, नोबल गैस है। हम्म। तो वो आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें कितना एटॉमिसिटी होगा? 1 2 पहले तो 1 2 2 4, 4 नहीं ये दो वो है, हाँ, कितना होगा बताओ? 4 होगा। ये हुआ 1, ये हुआ 1 है ना, 2 1 4, 5 होगा। ये देखो एक Ca है तो इसका A हो गया, अब ऑक्सीजन भी O दो का, वो है, प्लस हाइड्रोजन भी दो वो है, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम बेरियम क्लोराइड MgCO3 बाई का, उसी को जोड़ देंगे इसी तरह। जी। सल्फर यूरिक एसिड H2SO4, हाँ। तो H2 का हो जाएगा 2, S का हो जाएगा 1, O4 का हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये जो पॉलीएटॉमिक इसी तरीके से निकाल देगा ये सब। Al2SO4 का होल प्राइस अपने से निकाल के देखना, 17 आएगा। बाप रे। 2 Al2 का मतलब 2, अब यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे देखो पहले S के ब्रैकेट के अंदर लिखो, S का मतलब 1, प्लस ऑक्सीजन का मतलब 4, N2 बाहर में 3 भी तो है बेहुदा, ये कितना हो जाएगा? इसी को 4 1 5 5 CI 15 2 17, समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करना है? हैं ये तो फॉर्मूला है, ऐसे कुछ जानवर क्वेश्चन बना देगा। अब बाकी तो तुम्हारे बुक में एकदम चार्ट बना के दिया हुआ है ये, तो यहाँ से सवाल भी बनाएगा, अपने मन से कोई फार्मूला भी दे सकता है, ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। लेके आओ बुक, हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटम का मास, ठीक है ना। ये सब जो दिया है, एक बात सिर्फ इसे याद रखना है कि डाल्टन जो थ्योरी दिया था उसमें एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट दिया था। पहली बात जो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर याद रखना ये है, इसको याद रखना, सीधे रट जाना, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ये भी भाई भूल जाए। यहाँ पे याद रखेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को किस में सिंबल क्या होता है, तो U। एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू पूछता है क्या होता है, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइटम, इसको रट जाओ एकदम। एक MU एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक MU का वैल्यू होता है 1/12वां भाग कार्बन 12 का, वो 1/12वां भाग कार्बन 12 का। इसी को हम लिख सकते हैं 1 MU को ही लिख सकते हैं हम लोग 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो यहाँ पे देखो क्या है, तुमसे क्या पूछेगा कि बताइए एटॉमिक मास यूनिट को किस में डिनोट करते थे, U से। एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो डाल्टन जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था ना, उसमें यही कहीं ना कहीं उसके अप्रत्यक्ष तौर पे एटॉमिक मास यूनिट का भी ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ देखिए एटॉमिक मास यूनिट का क्या होता है, 1 MU का वैल्यू क्या होता है, यही पूछता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने में सवाल। तो 1 MU का वैल्यू 2 होता है, आप इसको लिख सकते हैं 1/12 भाग किसका, इनटू कार्बन 12 का मान, कार्बन 12, या फिर इसी 1 MU को आप लिख सकते हो, इसी 1 MU को आप लिख सकते हो 1.66 इंटू 10 की पावर -24। बस ये सब आपस में बराबर है, यानी कि हम इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -24। बस इसको बॉक्स में रखिए, बाकी सारा बात भूल जाइए, एटॉमिक मास यूनिट ऊपर लिख के इतने याद रखना है। अब हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो हो गया समझने वाला, एग्जाम में बात याद करने वाला। आप समझो कि ऐसा मतलब हो क्या रहा है, बात तो पहुँच नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे देखता है तुम बाज़ार में देखता है कि बाज़ार में जिसका बंटवारा नहीं होता है, तो कुछों का वो ढेरा रहता है, कहता है कि 1 किलो का ढेरा है,
अपने मन से नहीं मान लेते 1 किलो का ढेरा ही है। लिखा रहता है कि वो लिखा भी नहीं रहता, कोई कोई देखना इसे धा के तौल देगा, गांव में नहीं दिखता है, कहता है 1 किलो है, 1 किलो के बराबर है, ठीक है ना। तो यहीं पे जैसे ये देखा है तरबूज, तो तरबूज में कहा है ना, तरबूज में कहा अगर पूरा भार नापना है तुमको तरबूज का, तब तरबूज को हम इसी से काटे 12 पीस में, वो तरबूज का पीस निकाले, इसका भार हम पता हो गया। अब इसका भार पता हो गया तो जब वो भार निकाले उसमें इतना से इंटू कर देंगे तो उसका भार पता चल जाएगा। तो ऐसे एटम को नापने के लिए ना वो एटॉमिक मास यूनिट निकाल दिया गया था 1 mu। इसका 1 mu पता लगा लेते थे हम लोग, पूरा से नाप नहीं सकते एटम का भार, इतना छोटा है, बहुत छोटा है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट का मास कितना होगा, तो 1। तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन का 12वां भाग, अगर कार्बन हमको आइटम आसानी से मिल जाता है और उसका 12वां भाग नाप लेंगे, वही 1 mu के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आया तो नहीं समझ में आता, एग्जाम में आएगा भी नहीं वो सब बात, अब समझाने के लिए बोल दी, जो आएगा एग्जाम में यही होगा कि 1 mu होता है 1/12 इंटू ऑफ कार्बन का 12 मास, कार्बन 12 मास ऑफ कार्बन 12, इसी का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है ना, सब लिखा हुआ है, ठीक है यही। अब यहाँ पे देखो एटम का एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल, एटम का एग्जिस्टेंस मतलब एटम कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो देखो अधिकांश एलिमेंट का जो एटम होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होगा, मतलब कहीं पर भी जाके रिएक्ट कर देगा। जैसे कि देख लो तुम, ये कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे कि तुम मान लेते हैं सोडियम, यह ना भिगो के रखते थे, 8 में पढ़ा था ना, पानी के अंदर पानी के अंदर कहाँ पे रखते थे, केरोसिन में जल जाता था, केरोसिन में डुबका के रखते थे इसको, ऐसा टाइप का सवाल था। फास्फोरस को पानी में रखते थे, केरोसिन में सोडियम को रखते थे। क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है और ये अकेले मिलेगा भी नहीं, अकेले पाया भी नहीं जाएगा अधिकांश। लेकिन जो नोबल गैस होता है, देखो नोबल गैस बार बार रिपीट हो रहा है, याद कर दो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडोन, रेडोन, ये सब अकेले, लेकिन ये सब का आइटम जो है ना अकेले पाया जा सकता है, क्योंकि ये नोबल गैस का मतलब होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन भरना सिखाएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसको रिएक्शन करने की चिंता नहीं है। हर एक एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है एक दूसरे से, कि उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है फुलफिल नहीं होता है आउटर मोस्ट सेल में, स्टेबल नहीं होता है। अरे पैसा जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो छटपटाएगा ना, पैसा आ जाएगा तो शांति हो जाएगा। छटपटाएगा कौन आदमी? जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास कम पैसा है। जिसके पास ठीक ठाक पैसा वो शांत हो जाएगा, तो स्टेबल हो गया वो। तो यही हो गया इसके साथ। अब जैसे जो है कि एटम्स जो है एलिमेंट का, वह कंबाइन करके मॉलिक्यूल भी बना सकता है या फिर आयन भी बना सकता है। ठीक है, जो आयन्स होता है उसके पास चार्ज होता है और मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है। आयन्स क्या हो गए? जैसे Cl-, Cl क्या एटम है कि नहीं है? तो Cl जो एटम है, तो Cl के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। एटम्स भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन जब यही एटम अगर आयन्स बन जाए, मतलब Cl-, ये चार्ज है, इसके वजह से स्टेबल ही नहीं है, अभी रिएक्ट करना चाहेगा, ये चार्ज दिखा रहा है कि पॉजिटिव खोजेगा। इसी तरीके से वाटर हो गया, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया, तो ये भी बहुत सारे आइटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है कि नहीं बना, बहुत सारे आइटम से मिलकर कंपाउंड बना है कि नहीं बना, वाटर का मॉलिक्यूल भी बना है ये। तो ये जो है इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये भी स्टेबल है, पानी थोड़ी ना ब्रेक करेगा जल्दी। ठीक है, तो ये बात है। अब इतना सारा बात बताया, इसको समराइज कर रहे थे। देखो यहाँ पर यही बोल रहा था पहला पॉइंट कि जो एटम है वह फ्रीली नहीं पाया जाता जल्दी, क्योंकि जो एटम बहुत अधिकांश एलिमेंट का जो एटम होता है क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। लेकिन जो नोबल गैस है या इनर्ट गैस है उसका एटम्स होता है, वैसा एलिमेंट जो होता है जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब का एलिमेंट का एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। इसका ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तीसरा बात ये बताया गया है कि एटम जब अपने आप रहेगा सिंपली, जैसे Cl, तो इस क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब जैसे एटम के ऊपर चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा? आयंस। आयंस मतलब जिसके ऊपर एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज आ जाएगा, अभी न्यूट्रल नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल भी जो होता है वो स्टेबल होता है, ऐसा वाटर नहीं होता। ठीक है, यही बात बोल रहा था। ठीक है, अभी आयंस क्या होता है? तो आयंस जो होता है अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, इफ द एटम कम्स चार्ज
ये आयंस में डिफाइन एज आइटम, अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कैटायन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा उसको बोलेंगे अनायन। जैसे H2 माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस, ये सब अनायन हो गया। कैटायन अनायन समझ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी याद रखना है तुमको, नेम ऑफ द सिंबल और सम आयंस, जो यहीं तक आने दे रहे, ठीक है।